जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ये लगता है कि कनाडा के अंदर कोई चोरी चकारी, कोई मारा मारी कुछ भी नहीं होता, गलत सोच रहे हैं आप। किसी जगह पे गया था, वहाँ पे जाके कुछ काम वगैरह किया, तो किसी वजह से मुझे अपना सारा मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेस वगैरह जो है ना वो अपने से दूर रखनी पड़ रही थी। तो मैंने गाड़ी के अंदर बैग रखा और मेरे गाड़ी में एक बैग मौजूद होता है, डिग्गी में मौजूद था। वापसी पे गालिबन सही से लॉक नहीं कर सका। मेरे फ़ोन वगैरह सारा कुछ, कैमरा वगैरह उसी के अंदर रखा। और ये है वो बैग। और यहाँ से जनाब अली किसी ने इसको, ये ज़िप आपको जो खुली नज़र आ रही है ना, असल में ये ज़िप खुली नहीं है, ये टूटी हुई है। तो यहाँ से उन्होंने जनाब हाथ डाल के नुकसान कर दिया। फ़ोन वगैरह, मेरे पास 2 फ़ोन होते हैं, सब कुछ चला गया। तो बहरहाल ऐसे ही है। मेरे पास एक घड़ी भी थी, वो चली गई। तो अब मैंने, चूँकि आईफोन 12 आ रहा है, तो मेरी नीयत तो ये थी कि आईफोन 12 के ऊपर मैं दोबारा ले लूँ। इससे पहले मेरे पास दूसरा आईफोन के ही मॉडल मौजूद थे, लेकिन मैं गया और मैंने आईफोन 12 नहीं ख़रीदा। उसके बदले में मैंने क्या ख़रीदा है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊँगा। और मैंने क्यों आईफोन 12 को छोड़ा और मैंने ये सब क्यों, जो दूसरी चीज़ें ख़रीदी हैं, फ़ोन्स ख़रीदे हैं, वो मैंने क्यों ख़रीदे हैं, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा। सब कुछ ले गए, दोबारा से लेना पड़ा। सबसे पहले तो ये बैग ख़रीदा, कॉस्को के ऊपर लगा हुआ था, बड़ी ज़बरदस्त सेल के अंदर। तकरीबन ये $35 का, कैनेडियन डॉलर्स का ये बैग है। काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी मुझे महसूस हुई है। सबसे पहले तो मैंने ये दिखाता हूँ आपको, ये मैंने बैग वेरी क्विकली मैंने 3 नई डिवाइसेस आज ख़रीदी हैं, और आज का व्लॉग उनकी अनबॉक्सिंग के बारे में है। मैं उनकी अभी अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि वो अनबॉक्स होते हुए कैसे लगती हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने आईफोन 12, जैसा कि मैंने भी बताया, क्यों नहीं खरीदा। तो सबसे पहले मैं गया फ्रीडम मोबाइल के पास। फ्रीडम मोबाइल के पास से मैंने लिया आईफोन 11। आईफोन 11 जिसके पीछे होते हैं 2 कैमरे। तो ये आईफोन 11 का बैक साइड से इस तरह का दिखता है। अच्छा, आईफोन 10 जो मैंने इससे पहले यूज़ किया था ना, उसके साइड्स जो है वो साइड्स, वो उनका मटेरियल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो थोड़ी सी यहाँ से चिकनी चिकनी सी हैं। और इन्होंने आईफोन 10 और आईफोन 11 के अंदर ये पहली तब्दीली आई है। तो आईफोन 11 इसको मैं बताता हूँ, उतर गया। ये जनाब सेव ऑन हो गया है। अब इसके अंदर से और मज़ीद क्या क्या निकलता है, चलिए उसको एक नज़र मारते हैं। इसके अंदर से एज़ यूजुअल वही बुक निकलती है जो हमेशा की तरह हर एक में होती है। इसके अंदर से जनाब अली ये एक चार्जर। जब भी आप कोई आईफोन ऑन करेंगे तो ये पहले वो होला और इसके आपको पूरी सेटिंग करनी पड़ती है, वो आप उसको वो सेटिंग निकालेंगे। ये उसका चार्जर, ये है इसकी हैंड फ्री, जिसको हेडफोन की हम हेडसेट हैंड फ्री, और ये इसकी आ गई चार्जिंग केबल। और ये आ गई इनकी बुक्स मुख्तलिफ जो अब इनके साथ आते हैं। तो ये तो हो गया आईफोन 11 की कहानी। आईफोन 11 को ख़रीदने की वजह ये है कि फ्रीडम के पास, अगर आप कनाडा में कोई रहने वाला मेरा सुन रहा है तो इस वक्त उसके पास भी ये मौका है, वो फ्रीडम मोबाइल के पास जाए। उनकी $60 पर मंथ के अंदर 20 GB डाटा की डील है, और आईफोन 11 साथ में मिलता है मुफ्त। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ 20 GB डाटा के पैसे $60 देंगे, आईफोन 11 आपको साथ में मिलेगा बिल्कुल फ्री। इस आईफोन 11 की कैपेसिटी है 64 GB। यार अगर मुफ्त में आ रहा हो तो 64 GB बहुत होते हैं। तो इसको मैं इसको ऑफ करने के लिए भी, पहले पुराने सारे आईफोन हमेशा आप यहाँ से साइड से बटन दबाते थे और वो ऑफ हो जाते थे। इनकी कहानी भी मुख्तलिफ है। इस साइड से और इस ऊपर के वॉल्यूम बटन को इकट्ठा दबाएंगे ऐसे, तो ये स्क्रीन आएगी और फिर आप इसको करेंगे स्लाइड। तो अब जाके कहानी गई है मुक, अब फ़ोन ऑफ हुआ है बेसिकली। तो ये था हमारा जनाब आईफोन 11 64 GB। और अब मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं 2 फ़ोन इस्तेमाल करता हूं, तो मैंने दूसरा फ़ोन कौन सा लिया वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जी जनाब, दूसरी डिवाइस जो मैंने अभी ख़रीदी है वो है आईफोन 11 Pro Max 256 GB। इसकी कैपेसिटी है 256 GB। अगर आप बेल के पास चले जाएं, $120 के अंदर 20 GB डाटा। और ये डिवाइस इस वक्त वहाँ पर साथ में
120 के अंदर ही मिल रही है, यानी आप 120 दें और आप उस वक्त इसको ख़रीद लें और 20 GB डाटा के साथ आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना। 256 कैपेसिटी के साथ ये एक बहुत ज़बरदस्त डील है। और अगर मैं इसको खोलूं तो नीचे से निकला है फ़ोन, और फ़ोन के अंदर से मैं अगर इसको उठाऊं तो ये है जनाब, वाइट कलर का है। इसका भी साइड फ्रेम बिल्कुल डिफरेंट है आईफोन 11 के मुकाबले में। तो अगर मैं आईफोन 11 का आपको सिंपल दिखाऊं, ये दोनों का फ़र्क आप देख रहे होंगे। इन दोनों के मटेरियल्स के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एलुमिनियम टाइप की कोई चीज़ है। आईफोन 3 के अंदर 3 कैमरे मौजूद हैं। आईफोन 11 प्रो मैक्स के अंदर 3 कैमरे मौजूद हैं। 11 प्रो के अंदर 11 के अंदर ये सादा सिलसिला मौजूद है। ये है आईफोन 11 और ये है आईफोन 11 प्रो मैक्स। और इसके अंदर से क्या निकलता है, इसको भी ऑन कर लेते हैं। इसकी बैटरी मेरे ख्याल अभी थोड़ी कम लग रही है मुझे। नॉर्मल बुक्स निकली, चार्जर। अच्छा, मज़े की बात ये कि आईफोन 11 का जो चार्जर है, और ये वही इसकी केबल निकली है जो इसके अंदर से नॉर्मल इसके चार्जिंग की केबल निकलती है। एक जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि आईफोन 11 में इसकी केबल को खोल लेता हूँ। एक सेकंड पहले मेरा, फिर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ साथ में। मैं आईफोन 11 की जो चार्जर है, ठहरे, ये देखिए, जो चीज़ मुझे अभी नज़र आई है, खैर मेरे पास पहले भी ये फ़ोन मौजूद था तो मेरे एक्सपीरियंस में थी ये। मेरा पिछला फ़ोन भी बिल्कुल आईफोन 11 प्रो मैक्स था जो भी चोरी हुआ। इनका चार्जर में वो USB नहीं लगती है जैसे नॉर्मल आईफोन के उधर चार्जर्स के अंदर यहाँ पे USB पॉइंट बना होता है। इनका USB पॉइंट ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये यहाँ पे ऐसे लगेगा और ये चार्जर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब मेरे पास एक एक्स्ट्रा पुराना भी पड़ा है, अब तो 2 हो गए। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये आपके आधे से पौने घंटे के अंदर 30 to 40 मिनट्स आपकी जीरो से लेकर ना आपकी बैटरी को फुल कर देते हैं आईफोन के। डजंट मैटर आपके पास कौन सा आईफोन है, मैंने प्रैक्टिकली इसको देखा हुआ है, कई दफ़ा एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मज़े की बात ये है कि ये आपको बीच में से इसके हेडफोन या हैंड फ्री जो पुराने आईफोन के अंदर से निकलती थी वो इसके अंदर से नहीं निकलती। यानी कि आईफोन 11 प्रो मैक्स जो है हैंड फ्री के बगैर आता है। ये है जनाब मेरी दी मोस्ट फेवरेट एप्पल वॉच। पहले मैं 4 सीरीज़ की इस्तेमाल कर रहा था, अभी 5 सीरीज़ के मौजूद है। ये मैंने इसकी कीमत मैं आपको अभी एंड में बताऊंगा। तो ये मैंने बहरहाल थोड़ी सी महंगी शायद ले ली है, लेकिन बहरहाल पसंद आ गई थी। एप्पल 5 सीरीज़ है ये, और इसके अंदर इसकी अगर मैं इसको भी खोल के दिखाऊँ आपको, ये मतलब कैश में लेनी पड़ेगी, ये कहीं पे वैसे नहीं मिल रही थी। ये है एप्पल 5 सीरीज़ की वॉच। ये है इसका स्ट्रैप, इसको मेलेनी बॉस स्ट्रैप भी कहते हैं। तो इस स्ट्रैप की क्वालिटी मैं आपको भी बता देता हूँ। अगर आप नॉर्मल एप्पल की सीरीज़ एप्पल 5 सीरीज़ की कोई वॉच लें तो उसके अंदर आपको तकरीबन कॉस्ट पड़ती है उसकी $500 to $600। तो अगर आप मतलब उसके साथ ऊपर नीचे होती रहती है। उनकी ये डायग्राम, उनकी साइज़ का भी फ़र्क पड़ता है। ये मैंने जो ख़रीदी है ये 44 उसकी है, mm की है। तो अगर ये इस वक्त अवेलेबल एप्पल की सीरीज़ में सबसे बड़ा साइज़ यही है। ये स्ट्रैप अकेला तकरीबन आपको कॉस्ट करता है। इस स्ट्रैप के बगैर, अगर आप मेलेनी बॉस स्ट्रैप के बगैर इसको लेते हैं तो ये आपको 500-600 की पड़ेगी कॉस्ट। और अगर आप इस स्ट्रैप के साथ इसको लेते हैं तो ये आपको तकरीबन $1100-1200 की पड़ जाएगी। तो मुझे ये, मैंने अभी आपको ये बिल भी मैं इसके ऊपर दिखाता हूँ कि मुझे कितने की पड़ी है। अगर आप ये बिल देखें तो ये देखें $1185 की ये मुझे एप्पल की वॉच पड़ी है। इसके अंदर GPS भी है, सेलुलर भी है। सेलुलर के मतलब इसके अंदर eSIM डल जाती है। एप्पल की ये 5 सीरीज़ की वॉच GPS और सेलुलर के साथ है। इसके अंदर eSIM भी डलती है। eSIM का मतलब आप अपने बेल के साथ इसको रजिस्टर करवा लेते हैं। आपका फ़ोन अगर
टोरंटो में रह गया और आप 2000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, कोई भी उस नंबर पे कॉल करेगा, एप्पल के इस नंबर पे जीपीएस प्लस सेलुलर का फायदा ये है, कोई भी इस घड़ी के ऊपर कॉल करेगा, आप चाहे 2000 किलोमीटर दूर भी बैठे, आप अपनी वॉच के ऊपर वो कॉल रिसीव करेंगे, सुन सकते हैं, डायल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो इस सर्विस के अगेंस्ट सिर्फ $10 आप मंथली जो भी आपका वो है उसको, मैं जैसे बेल के साथ हूँ तो मैं बेल को $10 इसका एक्स्ट्रा पे करूँगा तो वो ई सिम का फंक्शन भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये इसके वही नॉर्मल निकले सिलसिलाकार, ये है इसका चार्जर और ये है इसका जी, ये है इसका चार्जर और ये है इसकी केबल। अच्छा जी, ये है एप्पल की वो 5 सीरीज वॉच। मेरे पास पिछली 3 सीरीज की मौजूद थी, ये 5 सीरीज की 4 सीरीज की थी, ये 5 सीरीज की है। ये चार्जिंग इसकी हमेशा ऐसे होती है, आप इसको यहाँ पे यूं करके क्लिप करेंगे, ये मैग्नेटिक है, ये इसके साथ चिपक गया, आप इसको पावर में लगाएंगे और वो हो जाएंगे। इसके साथ इनका ये वाला सिलसिला भी मौजूद है। और स्ट्रैप मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि स्ट्रैप इसका कैसा लगता है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन $350 के करीब है, $350-400 का ये अकेला है अगर आप इसको लेने चाहेंगे तो। लास्ट टाइम मेरे पास जो मौजूद था वो इसकी छोटा भाई था, चलो आज ये बड़ा भाई आ गया। तो ये है एप्पल की वॉच, ये है उसका स्ट्रैप और ये है उसकी घड़ी। इसको मैं असम्बल करूंगा और असम्बल करने के बाद इसको मैं यूज़ करूंगा। ये उसका चार्जर और ये उसका सब कुछ। अब आप मुझसे पूछ रहे होंगे कि मैंने भाई ये ख़रीदा क्यों और मैंने iPhone 12 क्यों नहीं ख़रीदा। iPhone 12 मुझे इस वक्त तकरीबन, अगर मैं किसी कंपनी से बाय करूँ और वो तकरीबन उसकी कॉस्ट जो मुझे पसंद आ रहा है वो जा रहा है $200 प्लस, जो कि मैं समझता हूँ कि मुझे अगर $200 से कम पर मंथ की बात हो रही है, मुझे अगर $200 से कम में iPhone 11 मिल जाए, iPhone 11 Pro Max मिल जाए और मुझे बेबहा खुला सा डाटा मिल जाए। कनाडा में डाटा की शॉर्टेज होती है, ये भी मैं आपको बता दूँ, डाटा बड़ा कॉस्टली पड़ता है यहाँ पे। मुझे डाटा भी मिल गया तकरीबन 40 GB, तो मेरा ख्याल में ये एक मुनासिब डील थी। iPhone 12 के अंदर और iPhone 11 के अंदर जो मैंने अभी तक देखा है फ़र्क इतना है, उसके भी 3 कैमरे हैं, iPhone 11 Pro Max के भी 3 कैमरे हैं। अब सिर्फ फ़र्क उसके अंदर सिर्फ इतना है कि वो नाइट विजन के अंदर कुछ मूवीज़ अच्छी बना लेता है, जो मुझे अभी तक देखने में समझ आया, और उस तो अलावा बस वो नाम iPhone 12 है मेरे ख्याल में। और बस यही वो वजह थी जिसकी वजह से मैंने iPhone 12 को छोड़ा और मैंने सोचा कि उससे सस्ते 2 iPhone रख लिए जाएँ ताकि उसके साथ फ़ायदा हो। अगर आप एप्पल वॉच ख़रीदना चाहते हैं, वैसे एप्पल वॉच एप्पल 6 भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, लेकिन अभी रिसेंटली लॉन्च हो चुकी है। एप्पल वॉच के अंदर आपको ये सारे फंक्शंस मिलते हैं कि आप उसके ज़रिए मतलब फ़िटनेस ट्रैकिंग और हार्ट बीट और पता नहीं क्या क्या उसको ट्रैक कर सकते हैं। अभी मैं चेक करता हूँ जी। तो नाज़रीन, ये तो मेरे आज के रिव्यूज़, और इनके अंदर मैंने कोशिश की कि मैं 3 चीज़ों को कवर कर सकूँ और तीनों को कवर तो किया। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप समझते हैं कि iPhone 12 के अगर मज़ीद इसके अलावा भी कोई और भी फंक्शंस मौजूद हैं, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मौजूद होंगे जो कि मैं नहीं जिसके बारे में जानता, तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में कमेंट में बता दीजिएगा या मुझे वैसे बता दीजिएगा मैसेज करके। सारे अपने ही देखते हैं और बाहर का तो कोई आता नहीं देखने वाला, तो वैसे ही फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके बता देना कि भाई iPhone 12 में ये वाला भी है। तो उम्मीद है मुझे आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखिएगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।